हस्तिनापुर नरेश पांडु की पत्नी माद्री को अश्विन देवता के आशीर्वाद से 2 जुड़वा संतानों की प्राप्ति हुई थी, जिनका नाम क्रमशः नकुल और सहदेव था, जिनमें से सहदेव 5 पांडु पुत्रों में सबसे छोटे थे, इसलिए सभी लोग उन्हें बहुत प्रेम किया करते थे। सहदेव ने अपने पिता पांडु की मृत्यु के बाद उनके मस्तिष्क के 3 टुकड़े खाए थे, जिनमें से पहला टुकड़ा खाकर सहदेव को इतिहास का, दूसरा टुकड़ा खाकर वर्तमान का और तीसरा टुकड़ा खाकर उन्हें भविष्य का बोध हो गया था। इसी के चलते सहदेव को महाभारत युद्ध का परिणाम भी पहले से ही मालूम चल गया था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने सहदेव से कहा था कि यदि वह युद्ध के परिणाम के बारे में किसी को कुछ बताएंगे तो तत्काल ही उनकी मृत्यु हो जाएगी, जिसके कारण सहदेव सब कुछ जानते हुए भी चुप रहे। सहदेव त्रिकालदर्शी होने के अलावा अपने पिता की तरह ज्ञानी भी थे। इन्होंने गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में रहकर ही अस्त्र शस्त्र आदि का ज्ञान प्राप्त किया था। इसके साथ ही सहदेव ने ज्योतिष और पशुपालन शास्त्र का भी अध्ययन किया था, जिसके परिणाम स्वरूप सहदेव ने अज्ञातवास के दौरान विराट नगरी में पशुपालन और गौ माता की सेवा का कार्य बखूबी किया। सहदेव का विवाह द्रौपदी के अतिरिक्त विजया, भानुमति, जरासंध की कन्या से हुआ था। सहदेव के पुत्रों के नाम सुहोत्र, श्रुतकर्मा और सोमक थे। पांडव सहदेव ने अपना राज्यपाट स्थापित करने के लिए दक्षिण भारत की ओर रुख किया, जहां इन्होंने त्रैपुर और पूर्वेश्वर नामक राजाओं को हराकर समुद्र तटवर्ती क्षेत्रों में अपनी जीत का परचम लहराया। साथ ही अपनी सामर्थ्य के आधार पर इन्होंने शूरपाक, तालाकट, दंडक, समुद्र द्वीपवासी, कालमुख, कोलगिरी, ताम्रद्वीप, रामकपर्वत, तिमिंगल, सुरभिपट्टन, निषाद, पुरुषाद आदि राज्यों को अपने अधीन कर लिया था। महाभारत युद्ध के दौरान कौरव और पांडवों की सेना में एक से बढ़कर एक योद्धा थे, जिनमें से पांडव सहदेव भी अच्छे रथ योद्धा थे, जिनका अश्वरथ तीतर के रंग का था और जिस पर हंस के चिह्न का ध्वज लहराता था। महाभारत युद्ध के अंतिम दिन जब लगभग सभी महारथियों का वध पांडवों के हाथों हो चुका था, उसी दिन पांडव सहदेव ने गांधार राजकुमार शकुनी का वध कर दिया था। इससे पहले भी गांधार राजकुमार शकुनी के पुत्रों की मृत्यु भी पांडव सहदेव के हाथों हुई थी। इस प्रकार सहदेव ने भी महाभारत के युद्ध में एक क्षत्रिय की भांति महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। युद्ध के बाद जब पांडव पुत्र हिमालय की ओर जा रहे थे कि तभी रास्ते में नकुल और सहदेव की मृत्यु हो गई थी। माना जाता है कि सहदेव को अपने बुद्धिमान और त्रिकालदर्शी होने पर सदैव से ही गर्व था और अंत में इसी घमंड के चलते सहदेव की मृत्यु हो गई। मृत्यु के समय सहदेव की उम्र लगभग 105 वर्ष बताई गई है।